नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरीके का लेआउट किस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए, इस लेआउट को बनाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड में मैंने वीडियो चला दी और ऊपर ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड में दो इमेजेस लगाई हैं, जो एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा और एक बादलों की इमेज लगाई है। अब मैंने इसमें क्या थिंकिंग लगाई कि मैंने सोचा कि जो बादल हैं उनको चला दूं, तो एक हमारी जो भी लेआउट है वो तैयार हो चुका है। अब क्या है, हम इसमें सिर्फ तीन चीज़ यूज़ की है मैंने। एक नेविगेशन बार, एक हेडिंग और दो लिंक। यहाँ पे लिंक की जगह हम बटन भी लगा सकते थे, अगर मैंने लिंक लगा दी। आप बटन भी लगा सकते हैं और उनको इस तरीके से सेम बटन इस तरीके से बना सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें मैंने दो इमेजेस का यूज़ किया है, एक जो बैकग्राउंड में दिख रही है और एक ये पीएनजी इमेज जो बादलों की दिख रही है आपको, ठीक है। तो टोटल पांच चीज़ें यूज़ की हैं। एक नेविगेशन बार, एक हेडिंग, दो लिंक, इनको मैं तीन चीज़ काउंट करूँगा, और दो इमेजेस हमने लेके ये पूरी वेबसाइट को क्रिएट किया है, वेब पेज को क्रिएट किया है। इसका मोटिव क्या है? मान लो अगर ज्वाइन हमें करना है इस वेबसाइट पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो किसी वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जिस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना आ जाएगा टीचर के लिए। इस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोनों ने साइन अप कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक दिमाग में आपको सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाने से पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें डालने हैं आपको अपने पेज के अंदर। जैसे मैंने इसमें तीन एलिमेंट डाले हैं, एक नेविगेशन बार, एक हेडिंग और एक, मतलब दो लिंक डाली हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल तीन चीज़ डाली है, लिंक, हेडिंग और नेविगेशन बार। तो जितनी कम चीज़ें होती हैं अपने पेज पे, उतना प्रोफेशनल लगता है। और ये प्रोफेशनल हमारा बैकग्राउंड की वजह से लग रहा है। जो हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है कि हमारा बैकग्राउंड है और उसके ऊपर बादल चल रहे हैं, तो एकदम फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम लाइव देख पा रहे हैं जो भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने इसमें इस पेज में कितनी मार्जिन दी है, कितनी पैडिंग दी है, इसमें कितनी मार्जिन दी है, कितनी पैडिंग दी है, कितना ट्रांजिशन टाइम दिया है, ठीक है। तो और कितना फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही से मालूम है कि किसको कितना देना है। इसलिए मैं आपके सामने ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैं चेक कर रहा हूँ एक एक वैल्यू, और चेक करके मैं एक एक वैल्यू सेव कर रहा हूँ, कौन सा कलर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों को देनी है। तो आप जब अपना वेब पेज बनाए तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ सेट कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं अपना फोल्डर जिसमें हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और स्टाइल डॉट सी एस एस है। और इसमें मैंने दो फोटोज़ डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड के लिए इमेज, और इसका नाम कुछ नंबरिंग करके है और डॉट जेपीजी फॉर्मेट में, और एक क्लाउड की इमेज है। तो इसको मैं ओपन विद कोड करूँगा। उससे पहले मैंने पहले ही खोल के रखा है, देख सकते हैं, एच टी एम एल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल है, और स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अभी हम पूरा कोड लिखेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारे ईज़ के लिए सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे अपनी बॉयलर प्लेट, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और आपको जैसे सही दिखे। जैसे इस पेज का नाम बीटा पेज है, वैसे हम इसको भी टाइटल बीटा पेज दे देते हैं। मैंने वैसे ही टाइटल दे दिया था। आप अपने टाइटल की जगह जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करें उसका नाम लिखिएगा। आप एकदम एज इट इज़ वेबसाइट बना के देख सकते हैं कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, टाइटल की जगह अपना इंस्टाग्राम का वो लिख देता हूँ। आप मुझे फॉलो करिए इस पेज पर, मतलब मेरे चैनल पर, और कोई भी डाउट आए आपको, आप इस पर पूछ सकते हैं मेरे से। क्योंकि लोग कमेंट में लिख के पूछते हैं और फिर मैं उनको जवाब देता हूँ, तो लोग आके देखते नहीं हैं कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है, उनने बस कमेंट डाल दिया अपना। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट तो कमेंट में लिखा ही जाता है, मगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस मेरे इंस्टाग्राम पे आके इसको फॉलो करिए और आप कोई भी मैसेज करिए, मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने डिफ टैग्स, ठीक है। तो मैं डिफ टैग को बनाने के लिए सबसे पहले
सबसे पीछे मैंने लगाई है बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर मैंने बादल की इमेज लगाई है और उसके ऊपर अपना बनाया है स्ट्रक्चर। तो सबसे पीछे हम रखेंगे अपना एक डिवीजन टैग जो पूरी स्क्रीन को घेरेगा, ठीक है, और वो उस पर हम लगाएंगे इमेज अपनी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसको इसलिए हम बैकग्राउंड इमेज नाम का क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो मैं देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। क्लास कैसे देते हैं, ये एमिट एमिट एब्रिविएशन है कि हम डायरेक्टली किस तरीके से पूरा डिव टैग लगा सकते हैं। आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंगुलर ब्रैकेट और उसके बाद डिव, फिर क्लास दो इसकी, फिर क्लोज करो डिव टैग को। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डिव लिखा, डॉट लिखा और आपने अपनी क्लास लिखी। आईडी देना है तो हैश लिख के आपने आईडी दे दी, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि है ये क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, तो आप मेरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जाके देख सकते हैं ये कौन सी चीज़ क्या होती है। अब इसके अंदर अब हमने इस पे बैकग्राउंड दे देंगे, ठीक है, इस वाले डिफ में, ठीक है। डिफ क्या होती है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जाके मुझे मेरे प्लेलिस्ट को, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब मैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर मैं लगाना चाहूँगा क्लाउड की पिक्चर, तो मैं एक इसको क्लाउड पिक्चर, ठीक है, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बैकग्राउंड के ऊपर अपना क्लाउड का पिक्चर लगा दिया। अब मैं अपने जो जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक हेडर, जिसके अंदर हम बनाएंगे नेविगेशन बार, ठीक है। तो डिव डॉट हेडर के नाम से मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ हेडर, और इसके अंदर हम बना लेते हैं अपनी एक और डिव, जिसमें हम बनाएंगे अपनी नेव बार, ठीक है। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ बस, ठीक है। आपको अगर नहीं मालूम हो तो आप जाके समझिए कि डिफ क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और मैं ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम क्लास के अंदर क्या बनाएंगे, एक लिस्ट। अब देखिए नेविगेशन बार बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, हमको इस तरीके का नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार बनाने से पहले हमको एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक लिस्ट बनती है तो उसमें बुलेट्स भी होते हैं, तो उन बुलेट्स को सबसे पहले गायब करो, पहला काम। अब बात आती है कि जो लिस्ट है हमारी वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो हमको उसको सबसे पहले किस फॉर्मेट में लगाना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गई, उसके बाद उसकी फ़ॉन्ट को साइज़ को बड़ा कर दो, अपने फ़ॉन्ट फैमिली दे दो। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है कि आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट इसको देना है, आप गूगल फ़ॉन्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि किस किस तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट दे दिया, साइज़ दे दिया, मार्जिन मार्जिन और पैडिंग दे दी। तो इन सब की मदद से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो अपनी CSS की मदद से, ठीक है। तो अभी खोल लेते हैं अपना ये। अब हम अपनी लिस्ट तैयार करेंगे यूएल के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे होम, उसके बाद हमारा लिखा है ब्लॉग, बी कैपिटल। इसको मैं सब कुछ चला के दिखाऊंगा आपको अभी, है ना। अभी मैं लिस्ट बना लूँ तब वो शो होगी जाके, है ना, ठीक है। LI, फिर डालना है कॉन्टेक्ट, अबाउट, शिट कुछ नहीं हुआ, अबाउट, फिर लास्ट में हमें एक और बनाना है जिसमें हम डालेंगे लॉगिन। सेव करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वो ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखेंगे कि हमारी जो भी बन रही है सही बन रही है, इसकी तरह बन रही है कि नहीं। अब देख सकते हैं हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना ली है जिसमें बुलेट्स हैं अपने पास। तो इसको देख सकते हैं आप। इसका क्या करेंगे, जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो इसके बुलेट्स को रिमूव कर देंगे और जो वर्टिकल फॉर्मेट है इसको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक, इन लाइन ब्लॉक के जरिए। अभी वो देखेंगे कि कैसे हमको वो करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके जितने भी एलिमेंट है आपके पेज में, सबसे पहले HTML की मदद से उन सारी चीज़ों को आपको अपने वेब पेज में लेके आना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास तीन चीज़ थी, एक नेविगेशन बार और एक हेडिंग और एक, मतलब दो हमारे पास लिंक थी। तो इन सारी चीज़ों को हमको अपने वेब पेज पे लेके आना है। तो पहला काम हो गया, हमने नेविगेशन बार के लिए हमने एक लिस्ट बना ली है। उसके बाद अब हम एक, ये हमारी नेविगेशन बार बन गई हेडर तक, ठीक है। अब हम बनाएंगे इधर एक और डिफ टैग जिसका नाम कंटेनर होगा, जो हम बीचों बीच बनाएंगे, ठीक है। हेडर जो मैंने डिवीजन, ये वाला हेडर फाइल बनाई थी, ये सबसे ऊपर टॉप में बनेगी। उस हेडर फाइल के अंदर हम बनाएंगे अपना नेविगेशन बार। अब हम बना रहे हैं कंटेनर, एक क्या बना रहे हैं, कंटेनर, और वो बनाएंगे हम बीचों बीच।
और जो सब कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। मान लो पता है ये कंटेनर के अंदर है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है कंटेनर, उसका मैंने जो कलर है वो नन करके रखा है, मतलब आपको बैकग्राउंड कलर उसका दिख नहीं रहा है। मैं डाल दूँ तो अभी आपको बैकग्राउंड दिखने लगेगा इसका, ठीक है। और इसका एक और हेडर कंटेनर है जिसमें ये नेविगेशन बार आपका आ रहा है, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। तो उन सब के बैकग्राउंड डन है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उनमें। तो अभी मैं कंटेनर को बना लेता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी अगर नहीं भी आ रहा होगा तो सबसे पहले मैं एक और, ये क्यों यूज़ करते हैं div, आप जाके समझ सकते हैं मेरे HTML कोड्स के अंदर। और मैं H1 को एक क्लास दूंगा जिससे हम इसको जब अ, मतलब यूज़ में लाएं, H1 को हमें एडिट करना हो, स्टाइलिंग देनी हो, तो हम CSS की मदद से डायरेक्ट क्लास की मदद से उठा सकते हैं उस चीज़ को। इसको मैं हेडिंग 1 नाम देता हूँ, और हेडिंग में लिखूँगा जॉइन एस, और 3 डॉट लगा देता हूँ। सेव करेंगे तो अब देख पा रहे हैं हमारी दो चीज़ आ चुकी हैं, एक हेडिंग आ चुकी है और एक नेविगेशन बार के लिए लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं बनाऊंगा दो डिवीजन और टैग, ठीक है। उसके अंदर मैं बनाऊंगा अपनी लिंक, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टाइप से लिखूंगा। मैंने इसकी लोकेशन अभी मैंने आगे की वो नहीं बनाई, तो अब जल्दी जल्दी मैं स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देता हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। TES, तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि ये कैसे की मैंने और क्यों की। तो ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। बी डॉट, इसको नाम दे देते हैं con2, और इसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं जिसको P2 नाम देते हैं। इसके अंदर हम लिंकिंग टैग लगाएंगे जिसको A2 नाम देंगे, जैसा कि सब कुछ ऊपर किया है। और इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट। कोई भी डाउट आए आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो आपका, ठीक है। तो जैसे हम सेव करेंगे इस चीज़ को, तो हमारे पास हमारे सारे एलिमेंट तैयार हैं। एक होम, मतलब होम, लॉग, कॉन्टेक्ट, अबाउट और लॉगिन, एक हमारे पास लिस्ट तैयार है, एक जॉइन अस एस तैयार है, और एक टीचर और स्टूडेंट की दो लिंक, ठीक है। मैंने इसमें जो लोकेशन है वो कुछ भी लोकेशन नहीं डाली, सिंपल हैश लोकेशन डाली है। तो इस की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपना पेज बना लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, लॉगिन फॉर्म के, तो आप कहीं पे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें मैंने अभी कोई लिंक नहीं लगाई है, नहीं तो अपन इन पे क्लिक करेंगे तो कहीं और पहुंच सकते हैं। लिंक कैसे बनाते हैं वो सब मैंने बता रखा है आपको, वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आप जाके